आज जो हम लोग जो करेंगे वो करेंगे। कौन से टॉपिक का हम लोगों को रिवीजन करना है? याद है किसी को? बताइए। उसूल इलाज। उसूल, वेरी गुड। इसका मतलब पढ़ के आए हैं आप लोग, ठीक है। तो आज हम लोग उसूल इलाज जो है रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह, बहुत तेजी से करेंगे। ठीक है, उसके जस्ट बाद हम लोग आईबीटी करेंगे एक दो दिन के अंदर। तो आप लोग नेक्स्ट जो है आईबीटी भी कर लीजिएगा। हम सोच रहे थे आज ही कर दें, लेकिन फिर ज्यादा हो जाएगा आप लोगों को थोड़ा सा। तो चलिए शुरू करते हैं उसूल इलाज से अच्छे से, ठीक है। हमारा सबसे पहले तो उसूल इलाज से क्या मतलब समझते हैं, क्या मुराद होता है? उसूल इलाज से क्या मतलब होता है भाई? इस इंग्लिश में क्या कहते हैं उसूल इलाज को? लाइन ऑफ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट, इलाज का तरीका। यानी क्या है, जो हमने डिजीज डायग्नोस किया, डायग्नोस करने के बाद अब हमारा अगले अप्रोच क्या होगा। एक सिस्टम होता है, ऐसा नहीं कि जो मन में आया दे दिया आपने। तो एक सिस्टम होता है कि फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेज में क्या करेंगे, फिर क्या क्या चीजें, उसकी ग़िज़ा क्या देनी है, दवा क्या देनी है। वही होता है उसूल इलाज, ठीक है। असबाब का इजाला करना है तमाम चीजों को। इसी को हम कहते हैं उसूल इलाज, यानी कानून जो इलाज का है। तो हमारे यूनानी का एक उसूल है, ऐसे नहीं जो मन में आया जैसे मन में आया ऐसे कर देंगे। ठीक है। तो यूनानी में कितने तरीके इलाज के राज हैं? जल्दी से जवाब दो। तीन है। तीन। इलाज भी तदबीर और तगजिया। देखिए कुछ लोगों ने तदबीर और तगजिया को अलग रख दिया है। तो सबसे पहले वो कहते हैं बात इलाज भी तदबीर की, दूसरे नंबर पे इलाज भी तगजिया आता है, तीसरे नंबर पे इलाज बिल अदविया आता है, और चौथे नंबर पे इलाज बिल यद यानी जराहत आता है। ठीक, तो ये चार तरीके होते हैं और कुछ किताबों में तीन तरीके लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलाज भी तगजिया की, जिसको हम लोग डाइटोथेरेपी के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए एक सेंटेंस बोला जाता है ग़िज़ा के ताल्लुक से। ग़िज़ा जो है हमारी कुव्वत की दोस्त होती है कि दुश्मन होती है? दोनों है। दोनों होती हैं, दोस्त की ध्यान दुश्मन। रखिएगा, दोनों है। अगर ज्यादती होगी तो हमारे लिए दुश्मन हो सकती है, ठीक है। और दोस्त अगर इतदाल के साथ कोई ग़िज़ा लेते हैं तो हमारे लिए दोस्त का काम करता है, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो ग़िज़ा ग़िज़ा का ताल्लुक एक्चुअली में हम उसे इलाज में क्यों, इसका रोल है क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई भी मरीज किसी मर्ज में मुब्तला हो, तो सबसे पहला अप्रोच ये होना चाहिए कोई तदाबीर अख्तियार करके उसको दूर कर ले। जैसे कोई धूप में कोई आया, उसको गर्मी लग गई, तो हम उसको ठंडे में रख लेते हैं, ठंडा पानी पिला देते हैं, ये सब तदाबीर में है, ठीक। उसके बाद भी अगर उस चीज का इजाला नहीं हो रहा उस मर्ज का, तो हम क्या करते हैं, उसको कोई तगजिया यानी ग़िज़ाओं से फिर उसका इलाज करते हैं, यानी ठंडी ग़िज़ाएं देते हैं, ठंडे मशरूबात पिलाते हैं, ठीक है। ये तमाम चीजें करते हैं। उसके बाद फिर जब नहीं सही हो पाता तो हम दवा की तरफ बढ़ते हैं, और जिसका इलाज नहीं हो पाता दवा से, फिर उसका सर्जरी करते हैं, है कि नहीं है? तो इलाज दवा से इलाज का तरीका क्या है? तो सबसे पहले उसमें हम एक काम करते हैं, तर्क ग़िज़ा, बड़ा ही कॉमन है यूनानी में। तर्क ग़िज़ा, तर्क ग़िज़ा का मतलब क्या होता है? गजा ये का जरा बंद करना बिल। देना। हाँ, गेजा को बिल्कुल बंद कर देना। ठीक है, अब इसमें दो सवाल पूछा जाता है, किन सूरतों में तर्क गेजा हम हिदायत करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी मरीज आया सबसे कह देंगे तर्क गेजा करना है, खाना खाना छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। जब कुव्वत बदनी शरायत होते हैं तर्क गेजा के लिए, जब कुव्वत बदनी कभी हो और मर्ज किस दर्जे में हो, इंतहाई दर्जे में। इंतहाई के दर्जे में। इंतहाई। तो जब आपके अंदर पावर हो, पावर के साथ मर्ज इंतहाई दर्जे में है, तो ऐसी सूरत में ये होता है कि हम तर्क गेजा करते हैं। तर्क गेजा का मकसद क्या होता है, जल्दी बताओ। तर्क गेजा का मकसद क्या है? क्यों तर्क गदा कराते हैं? तबीयत। जो तबीयत है ताकि वो तबीयत हम जो है वो डर हाँ, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम मत लगाओ। से तबीयत जो तबीयत है, को हम निदान अमराज हो। से हटकर अगर मवाद की खाना तरफ खाएंगे, हाँ कुल्लियतन तो माइल खाना हो जाए। खाएंगे, तो खाना खाएंगे तो उसको हजम इस्तेमाल करना किसका काम है? तबीयत का काम रहेगा। आदमी बीमार भी है, तो आज तबीयत को दो काम करना है, इसीलिए तबीयत को सिर्फ एक काम करने के लिए, यानी वो तबीयत क्या करे, मर्ज का इजाला करने में लगा रहे। यानी हजम इस्तेमाल से अपना काम वो छोड़ दे, क्योंकि खाना खाएंगे नहीं तो उसके हजम की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो पूरी तरीके से कुलियतन मायल हो जाएगा किसकी तरफ, नुज़्म मवाद की तरफ, मादे को खारिज करने के लिए जो गैर तबी पैदा हो चुका है, ठीक है। तकलील ग़िज़ा एक होता है दूसरा। तकलील ग़िज़ा का मतलब गजा कम कर दी जाए। गेजा कम कर दी जाए, तकलील है। तो ये सब का ही कभी कभी क्या होता है ना, सिर्फ आपसे इसकी मीनिंग पूछ ली जाती है, तर्क गेजा का मुराद क्या होता है, तकलील गेजा का मुराद क्या होता है, ठीक। तकलील गेजा का मतलब ये होता है कि उसमें गेजा में
रियायत की जाए, यानी कम दी जाए, चाहे वो कमियत के एतबार से या कैफियत के एतबार से या दोनों एतबार से। तो पूछा जाता है सवाल, तकलील गिज़ा की कितनी सूरतें हैं, तो आप कहेंगे तकलील गिज़ा की कुल 3 सूरतें बनती हैं। एक कमियत के एतबार से, यानी उसकी क्या कर दिया जाए, मिकदार कम कर दिया जाए। दूसरा होता है कैफियत के एतबार से, यानी उस गिज़ा की न्यूट्रिशनल वैल्यू कम कर दिया जाए। तीसरा होता है दोनों एतबार से, यानी दोनों कमियत और एतबार कैफियत दोनों कम कर दिया जाए, यानी गिज़ा की मिकदार भी कम कर दिया जाए फर्स्ट क्या और बोले? उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम कर दिया जाए। माइक इसका म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट करिए। ठीक है, तो ये 3 तरीके होते हैं, जैसे किसी को, ठीक है। चलो ये बताओ पहले, अमराज हादा का बहरान जल्दी आता है कि अमराज मुजमिना का? हादा का जल्दी आता एक्यूट का उसका जमाना कम होता है, तो सीधी सी बात, तो इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। रीजन क्या होता है, बस ये थोड़ा सा सवाल पूछता है कि मुजमिना में जो है वो बहरान देर में क्यों आता है, इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि मादा का नुज़्ल में वक्त ज्यादा लगता है, इस वजह से। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो चूंकि इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पे, हम राज हादा में भी अरे बहरान के वक्त में बिल्कुल हम लोग गिज़ा बंद कर देते हैं, इसीलिए यहाँ पे बात की जा रही है। तो जमाने तज़य्युद में जब मर्ज बढ़ता है और अवारिजात, भाई जमाने तज़य्युद में मर्ज क्या होता है, बढ़ता है, एक तो इब्तिदा होता है फिर धीरे तज़य्युद में बढ़ता है। तो जब तज़य्युद का जमाना हो मर्ज का और अवारिजात बढ़ रहे हो, तो ऐसी सूरत में गिज़ा कम देनी चाहिए कि एतदाल में देनी चाहिए या ज्यादा देनी चाहिए? कम देनी चाहिए। कम देनी चाहिए। ऐसी सूरत में गिज़ा कम देंगे, क्योंकि तज़य्युद का जमाना है, तो तज़य्युद के लिए मादे की जरूरत होती है, तो गिज़ा से ही मादा मिलेगा, इसलिए हम गिज़ा कम कर देंगे तो मादा मिलेगा नहीं, तो बढ़ेगा नहीं मर्ज। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। लेकिन इंतहा के जमाने में अगर गिज़ा देनी भी जाए, एक तो हमने पढ़ा कि अभी हम लोग किस जमाने में तर्क गिज़ा करते हैं, इंतहाई। और अगर गिज़ा देनी पड़े तो हम क्या करते हैं इंतहा के जमाने में? बहुत हल्की और हल्की गिज़ा लतीफ देंगे, बजा देंगे। बिल्कुल लतीफ गिज़ाएं देंगे। ठीक है, बस इतना ही था। अब उसके बाद एक सवाल बहुत अच्छा था पूछा जाता है आपका, कैफियत और कमियत के एतबार से गिज़ा की क्वालिटीज जो होते हैं उसके बारे में, उसके कैरेक्टर्स जो होते हैं। कुछ पूछा जाता है, सरीउन नफूस होता है, बतीउन नफूस। सरीउन नफूस किसको कहते हैं? जो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए, तेज जो एब्जॉर्ब आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए। ज्यादा होता है, ऐसे को कहते हैं सरीउन नफूस दवाएं। जैसे इसका मिसाल होता है शहद, शराब, ये तमाम चीजें होती है सरीउन नफूस। तो जब कुव्वत हैवानी हमारी कमजोर होती होगी, तो ऐसी सूरत में जरूरत होती है कि कैसी ऐसी गिज़ा लें जो जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाए। ठीक। दूसरा होता है बतीउन नफूस। बतीउन नफूस का मतलब होता है देर में जज्ब होता है। मिसाल बताओ जल्दी से बतीउन नफूस का। कबाब। कबाब। कबाब, ठीक है। वही जो खुश्क चीजें होती हैं अमूमन, ठीक है। याबिस गिज़ाएं जो होती है वो अमूमन बतीउन नफूस में आती हैं। ठीक है, सकील गिज़ाएं जो होती हैं वो भी आती हैं। ठीक। एक होता है, हम लोग पढ़ते हैं गिज़ाए गलीज, एक होता है गिज़ाए रकीक। गिज़ाए गलीज कब बोला जाता है? जब गलीज खून वो प्रोड्यूस करता जब है खून तो गलीज गिज़ाए बनता है गलीज कहते हैं। गिज़ाओं से, उस गिज़ा को गिज़ाए गलीज कहेंगे। और जिसे रकीक क़िवाम का खून बनता है उनको गिज़ाए रकीक कहते हैं। रकीक है। गिज़ाए गलीज की मिसाल बताओ। बछड़े का बछड़े का गोश्त। बछड़े का रतीक गोश्त कबाब। हो जाएगा। हाँ, रतीक कबाब पैदा करने वाली गिज़ाएं, अंजीर। अंजीर। अंजीर वगैरह। ठीक है, चलो ठीक है। तो गिज़ाए लतीफ की मिसाल जल्दी जल्दी बोल दो, यहाँ से भी खूब सवाल पूछे जाते हैं। गिज़ाए लतीफ कौन कौन से हैं? दाल का पानी, दूध का पानी, हाँ बोलो। और हाँ, एक माउल लतीफ। शहीद। माउल। देखो, एक होता है माउशेर। इन जनरल तो चीजें हम पहले बोल दें, जो एग्जाम्पल सुन लीजिए। ग़िज़ाए लतीफ में होता है जो हम जो जूस पीते हैं, चाहे मौसम्मी का जूस हो, अनार का जूस हो, ये तमाम चीजें ग़िज़ाए लतीफ में आती हैं। माउशहीर हो गया चाय, काफी, शराब, दूध का फाड़ा हुआ पानी, मूंग की दाल, ठीक, का पानी, ये सब ग़िज़ाए लतीफ में आते हैं। ठीक है। अभी हमने बात किया माउस शेर, तो माउस शेर आता है ग़िज़ाए लतीफ में, लेकिन गलीज जो माउस शेर होता है वो आता है ग़िज़ाए मुतवस्सित में। इसी तरीके से मूंग की दाल की खिचड़ी या इन जनरल कोई खिचड़ी होती है वो आती है ग़िज़ाए मुतवस्सित में, लेकिन मूंग की दाल का पानी जो होता है वो आता है ग़िज़ाए लतीफ में। ठीक। इसी तरीके से अंडे की रकीक जर्दी, सब्जियां, यखनी, ये तमाम चीजें जो होती हैं वो आती हैं ग़िज़ाए मुतवस्सित में। दूध आता है ग़िज़ाए मुतवस्सित में, और दूध का फाड़ा हुआ पानी, ये जिसको क्या कहते हैं, पनीर माया, यही है। पनीर माया बोलते हैं, क्या बोलते हैं दूध के फाड़े हुए पानी को? माउल शबन बोल। माउल, माओ। हाँ ठीक, माउल जुब्न बोलते हैं।
तो वो होते हैं ग़िज़ाए लतीफ़ में। तो याद रखिएगा, दूध जो होता है ग़िज़ाए मुतवस्सित में आता है, लेकिन दूध का फाड़ा हुआ पानी जो होता है ग़िज़ाए लतीफ़ में आता है। इसी तरीके से मौशैर जो होता है वो ग़िज़ाए लतीफ़ में आता है, लेकिन गलीज़ मौशैर जो होता है ग़िज़ाए मुतवस्सित में आता है। मुतवस्सित में आता है। ठीक। ग़िज़ाए गलीज़ में तो आप लोग कोई भी दाल चावल, दाल, चावल दूध, गोश्त। केला वगैरह। ठीक है। बताइए, फल बुखारों में मुजिर है कि नुकसान मुफीद होता है? मुजिर मुजीर होता है। है। मुजिर जो सफराई बुखार में बुखारों जैसा। में मुजिर होता है। ठीक है, क्योंकि बुखार की हालत में जो है हजम क्या होता है, ज़ईफ होता है, जिससे क्या होगा, मादा वहां रुका रहेगा मैदे में और वो खट्टा फासिल होने के खतरात होते हैं। चलिए, ठीक। तो ये था ग़िज़ाए उसूल इलाज में जो हम लोग सबसे पहला था, इलाज बिल ग़िज़ा, डाइटोथेरेपी के बारे में। तो उसमें कमियत ग़िज़ा, कैफियत ग़िज़ा, रकीक ग़िज़ा, गलीज़ ग़िज़ा, इन सबसे खूब मिसालें पूछी जाती हैं। ठीक है। दूसरा तरीका हमारा होता है इलाज का, वो क्या होता है, इलाज बिल इलाज बिल अदविया। अद्विया। ठीक है, इलाज बिल अद्विया की बात, इसका मतलब ये होता है कि हमको अब दवाओं की जरूरत है, ग़िज़ा से काम नहीं चल रहा है, इसलिए हम इलाज किससे कर रहे हैं, अद्विया से। ठीक है, इलाज बिल अद्विया कहलाता है। ठीक है। तो बताइए, इलाज बिल अद्विया की कितने कवानीन हैं? तीन तीन। कवानीन है। तो कवानीन है, कानून कैफियत दवा, कमियत दवा कानून और कमियत औकात दवा। दवा, कानून यानी औकात दवा। कैफियत दवा की कैसी होगी, जो दवा देंगे हार मिजाज की है, बारिश मिजाज की है, कैसी है। कमियत यानी कितने मिकदार में देंगे, 1 ग्राम 3 ग्राम, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं ना, दवाएं जब भी पढ़ते हैं अदविया में तो दो चीज पढ़ते हैं ना, इसकी मिकदार कितनी देनी होती है, उसका मिजाज क्या होता है। तीसरा होता है कानून औकात दवा, यानी किस वक्त देनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दवाओं के लिए। ऐसा नहीं जब मन में आए कोई भी दवा दे दी जाती है। तो दवा देने के 3 चीजों के कवानीन के तहत कोई भी दवा हम इस्तेमाल कराते हैं मरीज को। एक तो कैफियत के एतबार से, दूसरा कमियत के एतबार से, दूसरा औकात के एतबार से। ठीक, बात समझ में आ गई। इसके अलावा भी अल्लामा गिलानी ने कुछ चीजें बताई हैं, जैसे दवा के रास्ते, किस रास्ते से दिया जाए। ठीक, दवा की शक्ल क्या है, हैयत क्या है, यानी जोशादे के फार्म में दे रहे हैं, हबूब के फार्म में दे रहे हैं। उसके अलावा जो है दवा मुफरत दे रहे हैं, सिंगल ड्रग कोई दे रहे हैं, मुरक्कब दे रहे हैं। दवा ताजी कुछ दवाएं इस्तेमाल कराई जाती हैं, कुछ दवाएं क्या होती है, पुरानी इस्तेमाल कराई जाती हैं। ताजी दवाएं कौन सी इस्तेमाल कराई जाती हैं? जैसे गुल बोले नीलोफर हो बनस्सा गया वगैरह हो गया, नीलोफर और वगैरह हो गया, मलबेरा हो अखरोट गया। वगैरह, क्योंकि ये सब खराब हो जाते हैं जल्दी से। ठीक है, तो ज्यादा असर जो होती है वो ताजी शक्ल में। कुछ दवाएं पुरानी होकर कभी तासीर हो जाती है, मिसाल बताओ जल्दी से। त्रिफल जमानी। प्रिंसिपल जमानी त्रिफल वेरी जमानी। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये तमाम चीजें हैं इलाज बिल अदविया के जो कवानीन है। तो डिटेल में जो हमको पढ़ना था वो बेसिक जो 3 कवानीन है, कानून कैफियत दवा, कानून कमियत दवा और कानून औकात दवा, एक जबान पे रटा होना चाहिए तीनों बातें। ठीक है। तो आइए, कैफियत दवा से मिकदार क्या मुराद क्या होता है। कैफियत दवा से मुराद होता है कि नौयत अमल, यानी मरीज की कैफियत मालूम हो तो ऐसी दवा का इंतखाब किया जाए जिस कैफियत मर्ज का जिद होता है। हम लोग जानते हैं ना, इलाज भी जिद जिसको कहते हैं। तो यूनानी का नुक्ता नजर क्या है, कैफियत के एतबार से मर्ज की कैफियत का जिद दवा जिद। इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसी को कहते हैं इलाज बिल जिद। तो एक सवाल पूछा जाता है, यूनानी में कौन सा इलाज बिल मिस्र, इलाज बिल जिद कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, तो आप क्या जवाब देंगे? जिद। इलाज बिल जिद। ठीक है। जैसे अगर किसी का उरू कहीं कुशादा हो गया है तो हम कैसी दवा इस्तेमाल करेंगे, तंग करने वाली। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, तो ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद एक और होता है मुस्तस्नियात, पूछा जाता है खूब। मुस्तस्नियात क्या होता है, मुस्तस्नियात का मतलब इस्तिस्ना से बना हुआ, इस्तिस्ना कहते हैं हम लोग एक्सेप्शन को। ठीक है। तो मुस्तस्नियात कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जिनको हम इलाज भी जिद के कानून पर अमल नहीं कर पाते हैं, यानी एक्सेप्शनल होते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, मुस्तस्नियात। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई मुस्तस्नियात की एग्जाम्पल बताओ। तकमुनिया। सकमुनिया क्या। उम्मा सफाविया में देते सब हैं। उम्मा में सप्राविया में। हाँ, इस तरीके से देखो, दुनिया में जैसे क्या होता है, इस्तेमाल। सकूनिया जो होता है वो कैसा मिजाज के एतबार से देखा जाए, गर्म है। और हुम्मे सफराविया मिजाज गर्म है। अब इलाज भी जिद का तरीका ये होता है कि अपोजिट, यानी हुम्मे सफराविया किसी को होगा तो दवा कैसी देनी चाहिए, ठंडी मिजाज की देनी चाहिए, तरीका यही है। लेकिन सफरावी बुखार है गर्म मिजाज का, लेकिन हम दवा दे रहे हैं सकूनिया उसके साथ देते हैं कभी कभी, गर्म होती है। रीजन ये होता है एक्चुअली में, सकूनिया मुसीर सफरा है, तो सफरा जब इसहाल करा देगी, सफरा जिस्म से खारिज करा देगी, बुखार खत्म हो जाएगा। इसी वजह से ये एक्सेप्शन में आता है, क्योंकि गर्म मर्ज का इलाज ही गर्म दवा से कर रहे हैं। क्लियर। इसी तरीके से कभी कभी आपने देखा होगा कि हम लोग कै किसी को आ रहा होता है, वोमिटिंग या उबकाइयां खूब आती है, तो हम कै आवर दवाएं दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं तरीका ये होता है ना, कै आने वाली दवाएं, कै आ रही है तो रोकना चाहिए। लेकिन क्या होता है, कभी कभी फासिद मौद हमारे जिस्म के इकट्ठा होते हैं, तो जरूरत ये होती है कि जो फासिद मौद उसको खारिज कर दिया जाए, ताकि तबीयत तय की तरफ जो आमादा कर रही है बार बार, वो चीजें दुरुस्त हो जाए।
तो ये मुस्तस्नियात में आते हैं, तो मिसालें कभी पूछ ली जाएंगी। ठीक है, एक होता है इलाज बिल मिस्ल। मिस्ल क्या होता है? बोलो, इलाज बिल मिस्ल मतलब सेम। तो किस सूरत में सवाल पूछा जाता है, किस सूरत में हम इलाज बिल इस्तेमाल करते हैं? बताओ जल्दी से ऑप्शन आंसर। इलाज बिल मिस्ल कब इस्तेमाल करते हैं? जिसकी माहियत पता ना हो मर्ज की। हाँ, मर्ज की माहियत और कैफियत का जब अंदाजा नहीं होता, तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं? इलाज बिल मिस्ल इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल बताओ किसी दवा का, किस मर्ज में? आतिश के सिमुल फारस। ठीक है। हाँ, या फिर जुल्खासा जो दवाएं होती है जिनकी सूरतें नौइया हमको पता नहीं होती किस तरीके से वो काम करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सबसे पहला जो कानून था दवा का, वो क्या था जिसके बारे में पढ़ रहे थे अब तक? क्या पढ़ रहे थे? कैफियत के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? कमियत के बारे में। मिकदार यानी के बारे कितनी मिकदार में दवा देनी चाहिए, उसके लिए क्या उसूल होते हैं, क्या कानून होते हैं, उसी को कहते हैं कानून कमियत। ठीक है, तो कमियत किसी दवा का जो अगर हमको होना चाहिए, तो बहुत सारी चीजों का हमको उसका इल्म होना चाहिए किसी दवा की मिकदार के तयन के लिए। पहली बात तो ये होता है वजू की तबीयत हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, मिकदार मर्द कितना है, भाई ज्यादा मर्द है तो ज्यादा देनी पड़ती है, कम है तो। तीसरा होता है अशिया मुनासबा। तो तीन बातें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं कमियत मिकदार के तयन के लिए। वजू की तबीयत, दूसरा मिकदार मर्द, तीसरा में मर्ज अशियाए असल मुनाशबा या मुनासिबा, मुलायमा। या उसी को क्या कहते हैं? मुलायमा। ठीक है, अशिया मुनासिबा या क्या है? मलामा। ठीक है, तो उजू की तबीयत से क्या मुराद होता है? असिया यानी उजू मलाइमा का, का क्या मतलब होता है? अभी वहां पहुंचे, क्वेश्चन आंसर शुरू हो गया हम पूछने के लिए। रिवीजन का मतलब पढ़ के आए हो। पहली बात तो ये होना चाहिए, इसका मतलब आपने रिवाइज तक नहीं किया है। पूरा डिटेल में अशिया मुलाजमा पूरा दिया हुआ है, और अभी वहां तक पहुंचने दे दो। अभी मैंने वुजू की तबीयत शुरू की है, जब कोई चीज रह जाए तब पूछा करिए। ठीक है, और दूसरी बात तो रिवीजन, ये रिवीजन क्लास है, इस बात का ख्याल रखिए आप लोग। रिवीजन का मतलब होता है आप पढ़ के आइए। मैं सिर्फ हार्ड टॉपिक्स को वो कर रहा हूँ, किस चीज को आपको पढ़ना है। तो इसमें अजू के मिजाज में हम लोगों को जो देखना होता है अजू की तबीयत में, वो देखना होता है अजू का मिजाज। भाई जिस वजू में कोई मर्द लायक हुआ, उसका हमको तबई मिजाज पता होना चाहिए। तभी तो हम जान पाएंगे वो अपनी तबई मिजाज से कितना हटा हुआ है, उसी को वापस लाना होता है। तो उसी एतबार से दवा का तयन करते हैं। क्लियर? दूसरा वजू की साख, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये भी बहुत जरूरी होता है कि नहीं है? तीसरा होता है वजू का वजा, कहाँ पे है वो। ठीक है, किस लोकेशन पोजीशन हमको पता होनी चाहिए, उसी हिसाब से हम दवा देंगे ना कि वहां तक पहुंचे दवा कौन सी किस रास्ते से। और तीसरा होता है वजू की कुव्वत व फेल। बहुत ज्यादा हसास वजू तो नहीं है, बहुत ज्यादा फंक्शन करने वाला वजू तो नहीं है, बहुत ज्यादा सुस्त वजू तो नहीं है। उस तरीके से हम दवाओं का तायुन करते हैं। तो चार चीजों को देखते हैं हम वजू की तबीयत में। वजू का मिजाज देखते हैं, वजू की साख देखते हैं, वजू की महल देखते हैं यानी वकू, वो कहाँ है, वजह कहाँ है, और उजू का कुवत और फेल देखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो उजू की साख्त की बात करें तो उजू की साख्त कितने चीजों पर मुश्तमिल होता है? यहां चार। से सवाल है, और चार, कौन कौन? शक्ल, वजू की मनाफिस शक्ल, व वजू की मकामात, जौफ और सतह। सतह। ठीक है, वजू की शक्ल कैसी है, वजू के मनाफत कैसे हैं, रास्ते क्या है, मकामात उसमें है कि नहीं है, वजू के अंदर जौफ है कि नहीं है, वजू उसकी सतह कैसी है। ठीक है, इन तमाम चीजों का, क्योंकि भाई सतह खुरदुरी होगी, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ये सब चीजों, स्मूथ होगी, सरफेस एरिया कम होगा, तो उसी हिसाब से दवाएं हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसी तरीके से वजू की वजह और महल को देखने के लिए ये कितने उमूर पर मुश्तमिल होते हैं? वजू की महल और वजह जब हम देखते हैं तो ये कितने उमूर पर मुश्तमिल होते हैं? दो। 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 दो, एक मशारकत और दूसरा मकाम व मकाम मकाम। महल। हाँ, ठीक है, यानी ये भी हम देखते हैं किसी दवा को जब तजवीज करते हैं कि किसी वजू का उसके आसपास से क्या ताल्लुक है कि नहीं है। उसी एतबार से जो करीब रास्ता होगा वहां से फिर हम दाखिल कराते हैं। और महल और वकू देखने का मकसद ये होता है कि जो करीब होगा, ठीक है, दवा, बात समझ में आ गई? तो मामूली मिकदार, कोई मान लो हमारे जो मदखल रास्ता है जहां से दे रहे हैं उसके बिल्कुल करीब है, तो क्या करेंगे, थोड़ी मिकदार में दवा देंगे, वहां तक पहुंच जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? और इसका वो जानने से एक फायदा ये हो जाता है कि हम उसकी मखसूस दवाएं भी, या उस आधा तक पहुंचाने वाली दवाएं शामिल कर लेते हैं, तो आसानी से वो दवाएं वहां तक पहुंचा देती हैं। ठीक है, और तीसरा फायदा ये होता है अगर हमको उसका महल पता चल जाए मर्ज का, तो सबसे बेहतर रूट कौन है दवा पहुंचाने का,
वो हम जान लेते हैं। जैसे अब किसी के पेट में कोई दिक्कत हो रही, तो सबसे बेहतर रास्ता कौन सा होगा? पेट मतलब मैदा, कौन सा बेहतर होगा? मुंह से मुंह से दबा देंगे। लेकिन अगर कोई दिक्कत रेक्टम में हो रही, तो सबसे बेहतर होगा कि उसको हुकना वगैरह के फूकना जरिए दें। करेंगे। हाँ, तो ये तमाम चीजें होती हैं। ठीक, उसके बाद आप बात करेंगे अशिया मुनासबा की। ठीक, बात समझ में आ गई? अशिया मुनासबा या अशिया मलायमा, भी किसी ने सवाल किया था, तो सुन लीजिए। ठीक है, तो अशिया मुनासबा या अशिया मुलायमा उनको कहते हैं जिनका, जब हम किसी दवा की डोजिंग करते हैं तो उनको ध्यान में रखना लाजिम होता है, जरूरी होता है। ठीक है, उन चीजों का ख्याल करना पड़ता है, वो कहलाते हैं अशियाए मुनासिबा। ठीक, यानी जिन उमूर का लिहाज दवा की मिकदार तजवीज करते वक्त किया जाता है, उनको क्या कहते हैं? अशियाए। मुनाशबा या मुलायमा। या दूसरा नाम उसी का होता है अशियाए मुलायमा। बताए। मलाइमा। इसकी तादाद कितनी होती है? 20। 20। 20। याद रखिएगा, दो चीजें पूछी जा सकती हैं, एक तो अशिया मुनासबा की तादाद, दूसरा उसकी तारीख। क्लियर? बात समझ में आ रही है ना? यस सर। चलो बताओ जल्दी से, एक साथ में बताओ अशिया मुनासबा कौन कौन से हैं। एक लोग जिन बोलो जल्दी से। जिनसे उम्र है, फिर मिजाज हुआ आदत पेशा है, वक्त है, मुल्क है और नस्ल है, आदत, पेशा है, वक्त, हवा है, मुल्क, मिजाज नस्ल, है, पेशा, कौवा, शहर मिजाज, है, मौसम व आब हवा, आब व हवा, साबित मौसम, तदाबीर, साबिका बहरान, औकात तदाबीर, मर्ज, जमाना, मर्ज, इम्तदा, बहरान, मसाले मसालिक के दवा, दवा, मरीज के हाँ मालिक, ख्यालात, मैदे मादे के का इम्तला व इम्तला, खिला, हाँ। तबके मखसूस, मौजूदा अमराज, अदविया का जौहर फेल, अदविया का बदन में तरसील। तरसीब। तरतीब, वेरी गुड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जींस, सेक्स। क्यों देखते हैं? रीजन ये होता है कि औरतों में ज्यादा मिकदार में दवा दी जाती है कि मर्दों में? मर्दों में ज्यादा मिकदार में देंगे। ठीक है, इसीलिए जींस देखना जरूरी होता है। दूसरा होता है उम्र, बच्चों में कम मिकदार में, जवानों में ज्यादा दिया जाता है। आदत देखी जाती है, अगर कोई दवा का कोई आदी हो तो उसको ज्यादा मिकदार में देना पड़ता है। ठीक है, वक्त देना पड़ता है। कुछ दवाएं सुबह शाम ज्यादा बेहतर काम करती हैं, क्योंकि रीजन ये होता है सुबह शाम मरीज के ऊपर क्या होता है? जोक का गलबा होता है। तो जब जोक का गलबा होता है तो ऐसी सूरत में हम मुफर्रिहात मुकव्वियात दवाएं इस्तेमाल मुकव्वियात। कराते हैं। तो मुफर्रिहात और मुकव्वियात दवाओं के इस्तेमाल का वक्त पूछा जा सकता है आपसे, कब इस्तेमाल सुबह और शाम कराएंगे? के वक्त होगा। सुबह शाम, वेरी गुड। मुल्क और नस्ल देखेंगे, मतलब जो गर्म ममालिक है तो वहाँ क्या होगा? गर्म दवाएं हल्की कम मिकदार में देंगे, वहां सर्द मिजाज की ज्यादा दवाएं देंगे। ठीक है, या सर्द मिजाज ममालिक में सर्द दवाएं कम मिकदार में देंगे। इसी तरीके से पेशा देखा जाता है उसका, अगर लोहार है, बढ़ई है, यानी कहने का मतलब जहां बदन के मवाद तहलील हो रहे हैं, तो वहां पे ज्यादा गर्म और खुश्क और कभी मुसलात नहीं देंगे। क्लियर? इसी तरीके से जो पानी वगैरह में रहते हैं, धोबी है, मल्लाह है, तो वहां पे क्या करेंगे हम? ज्यादा ठंडी दवाएं नहीं देंगे। ठीक है, इसी तरीके से पावर का भी लिहाज रखते हैं, जो कमजोर होंगे उसमें कम मिकदार में देंगे, ज्यादा ताकतवर लोग होते हैं उनमें ज्यादा देंगे। ज्यादा ठीक है। देंगे। हम्म। उसका मिजाज इसीलिए देखते हैं कि मिजाज की अपोजिट दवा देनी होती है। सहना देखते हैं, सहना का मतलब डील डोल। अब ज्यादा मोटे चौड़े लोग होंगे, बॉडी सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ज्यादा बॉडी मिकदार में सरफेस देंगे। एरिया बढ़ जाएगा। ज्यादा क्लियर है? मौसम देखेंगे, गर्म मौसम है तो मोहल्ली अदविया देना हो तो कम देंगे। ठीक है, सर्दियों में मोहल्ली अदविया देना होता है तो ज्यादा देंगे। ठीक, इसी तरीके से साबका तदाबीर, अगर किसी ने पहले से कोई इलाज किया हुआ है, पहले कुछ किया हुआ है, तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं हम? मिकदार बढ़ानी पड़ती है। मिकदार बढ़ा कर देते हैं। औकात मर्ज का देखना इसमें बहुत जरूरी होता है, किस जमाने में है। अगर जमाने इब्तिदा है तो हम क्या करते हैं? बहुत पूछा जाता सवाल, अगर मर्ज का इब्तिदा या तज़य्युद में है तो रादियात दे देंगे, रादियात दवा देंगे। को आदियात का लौटाने इस्तेमाल है। वाली दवाएं दे देंगे। और अगर इंतहा में पहुंच चुका है तो फिर मुहल्लिल अदविया से काम चलाना पड़ता है। इलाज करें। ठीक है। बहरान इसलिए देखते हैं कि बहरान के वक्त कभी बुराई मुश्किलात मसल नहीं देते। तो परहेज करेंगे, क्योंकि खुद मुश्किलात से तबीयत चाहे तो परेशान। ऊपर, हाँ, चाहे मुसील के तौर पे इस्तफराग कराएगी किसी न किसी ने। मसाली के दवा देखते हैं, अगर मुंह से देना होता है तो ज्यादा मिकदार में देते हैं कि कम मिकदार में? कंपेरिजन टूकना। कम देते हैं। ठीक है, पैरेंटल देते हैं तो अगर हम वेंस वगैरह के दे रहे हैं और कम देते हैं। इसी तरीके से हुकना से देंगे तो ज्यादा तादाद में। लेकिन ज्यादा कौन सी देते हैं। ऐसी दवा है जो हुकना में कंपेरेटिवली कुचला। मुंह ज्यादा हो जाता है? कुचला, वेरी गुड। ये ऑप्शन एक्सेप्शनल सवाल आता है, कुचले को जब हुकने के तौर पे देना होता है तो ज्यादा मिकदार के बजाय कम दिया जाता है। कम मिकदार। ख्यालात व अकायद का मतलब इसलिए जरूरी होता है क्योंकि फेथ होता नहीं, किसी डॉक्टर पे किसी का विश्वास होता तो उसकी एक खुराक की दवा काम कर जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से किसी मरीज का किसी दवा पे एतमाद ज्यादा होता है, थोड़ी मिकदार भी काम करती है। ठीक है। मैदे का खला इम्तला भी देखना बहुत जरूरी होता है कि यानी कोई जो है खुले मैदा देनी होती है तो उसको कितना देंगे हम? थोड़ी मिकदार दे देंगे, थोड़ी बहुत हो जाएगी। मिकदार। पेट भरा हुआ है तो ज्यादा देना पड़ता है। ठीक,
इसी तरीके से कोई कोई मॉर्बिडिटी तो नहीं है, कोई मौजूदा अमराज तो उसके साथ नहीं है। जैसे आतिशक किसी को हो गया है तो उसमें सम्मुल्फार जो होते हैं उसकी और वो रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाता है। ठीक, तो सम्मुल्फार जैसी दवा अगर देनी पड़े किसी और मर्ज के साथ, यानी किसी को आतिशक हुआ उसके साथ कोई और मर्ज हुआ है और उस मर्ज में सपोज दैट हमको क्या देना होता है, सम्मुल्फार देना है, तो ऐसी सूरत में आतिशक का मरीज है, कोई और डिजीज हुआ है, जिस डिजीज का इलाज हम सम्मुल्फार से कर रहे हैं तो डोज बढ़ाना पड़ता है। क्लियर? यस सर। इसी तरीके से अगर किसी को किडनी डिजीज हुई है उसमें सम्बुल्फार कलील मिकदार में करेंगे क्योंकि काफी डेंजरस होता है, याद रखिएगा। फिर तबीयत मखसूसा। तबीयत मखसूसा का मतलब होता है कुछ इंसान, ये स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। कुछ इंसान को, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को पैरासीटामॉल होता है 80-80 किलो वेट, लेकिन 500 से ज्यादा वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। बहुत मैंने अपने उसमें देखा है, एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ आपको। जबकि सिक्स अगर 50 kg से वेट ज्यादा 650 mg उसको देना ही देना है, मिनिमम डोज होता है उसका। लेकिन वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ी भी मिकदार उनके लिए एनफ होता है, तो इसका भी हमको ख्याल रखना होता है। क्लियर? इसके साथ जो है जौहर वगैरह अगर देना है तो फिर कलील मिकदार में देंगे। कम। हाँ। और अदविया का बदन में तरस्सुब, कुछ दवाएं ऐसी होती है जो बॉडी में प्रेसिपिटेट होती जाती हैं, तो उसका तरीका होता है उसको हम डेली नहीं देंगे, नागा करके देंगे ताकि वो प्रेसिपिटेट ना हो, निकल जाए, तब फिर अगली डोज देते हैं। क्लियर? तो ये था अशिया मुनासबा। तो क्यों क्या के पीछे एक सवाल पूछेगा, दूसरा अशिया मुनासबा की तारीफ, तीसरा तादाद। क्लियर? कितने होते हैं? तो दो कानून हम लोग पढ़ चुके हैं, तीसरा पढ़ते हैं कानून औकात दवा, यानी दवा के कानून क्या है, किस वक्त दिया जाए। इससे से एक सवाल बहुत अच्छा पूछा जाता है, जैसे कुछ दवाएं खुले मैदा इस्तेमाल कराती है, कौन सी दवाएं खुले मैदा इस्तेमाल कराती है, नाम बताओ जल्दी जल्दी। खुले मैदा मतलब खाली पेट। कातिल दीदाने कातिल अम्मा। दीदाने हाँ। कातिले कातिल दीदान दीदाने अमा। हाँ, अब इसमें मॉडर्न के ताल्लुक से देखा जाए तो रात में ऑपोजिट खाना होता है, खिलाने के बाद, पेट तो टाइम। इसलिए आपको यहाँ पे जब मॉडर्न की बात नहीं करेगा तो आप तब तक आंसर नहीं करेंगे। क्लियर? ठीक है। कातिल दीदाने आमा की बात करेगा तो आप यही आंसर करेंगे। दूसरा सम्मी दवाएं कब देते हैं, खाने के बाद। बाद गदाएं, हमेशा याद रखिएगा। सम्मी गदा के दवाएं हो गई, बाद अफ्यून कुचलाए सब बाद गदाएं देते हैं। मुलय्यन दवाएं कब देंगे, सोते वक्त जल्दी जल्दी देते बताओ। सोते सोते वक्त। वक्त। सब मुदिर्रात कब देंगे, अय्याम है से पहले देते, अय्याम हैज से पहले। ऐसा नहीं हैज जारी है या हैज बंद हुआ है तुरंत मुदिर्रात देंगे, नुकसान पहुंचा देगा। उसके ठीक है। पहले। इसी तरीके से दाफे हुमूसत यानी एंटासिड वगैरह दवाएं कब देते हैं, या तो गिदा खाने से कुछ पहले देर या पहले या तो कुछ देर फौरन बाद। पहले। गदा के फौरन बाद। ठीक है, जैसे कुरसलकली वगैरह देना हो, जवारिश नारायण, तो हम लोग यही करते हैं कि तुरंत देंगे, या तो खाना खाने से जस्ट पहले या तो तुरंत बाद। ठीक है। कभी भी हमको दवा ऐसी सूरत में नहीं देनी चाहिए कि मरीज सो रहा हो जगा के देना पड़े। ठीक है, क्योंकि तबीयत पूरी तरीके से मगलूब होती है, तो ऐसी सूरत में दवा बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा, याद रखिएगा बात। ये तमाम चीजें होती हैं। उसके बाद हम कुछ और चीजें हैं, शेख रईस ने बताया था कि कवी इलाज के ताल्लुक से बताया था कि कवी इलाज से हमेशा परहेज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कवी इलाज हमेशा, यानी बहुत ज्यादा पावरफुल। हाँ, रीजन क्या है, बोलो। क्योंकि मतलब जितना खूबी इलाज होता है, जो कुव्वत मुदब्बिर होती है बदन की, उसके लिए नुकसानदेह होता है। हाँ, तबीयत वेरी की गुड, मुदब्बिर तबीयत के बदन। लिए। हाँ, तबीयत का दुश्मन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, दवा क्या है, तबीयत की दुश्मन है, याद रखिएगा इस बात को। तो ज्यादा पावरफुल दवा होगी तो तबीयत को उतना वो करेगी। ठीक, बात समझ में आ गई। तो इसीलिए नहीं करते हैं। तो शेख रईस ने बताया था, जब तक कोई खतरनाक मर्ज लाहिक ना हो जाए और कोई खतरा होने का अंदेशा ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, कभी इलाज नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। लेकिन ऐसा अंदेशा है तो शुरू से ही हम लोग कभी इलाज कर देंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई। चलो, और एक सेंटेंस तो आपको बता ही दिया कि जो दवा जितना ज्यादा कवी होगी तबीयत मुदब्बिर बदन की उतनी ज्यादा दुश्मन होगी। ठीक है। दुश्मन। हाँ, इसहाल वगैरह जो दिया जाए, सम्मी अदविया दिया जाए, अम्लबत वगैरह, किस मौसम में परहेज करना चाहिए, जब किसी शिद्दत हो मौसम की मौसम में, शिद्दत में, गर्मी में नहीं। चाहे गर्मी की शिद्दत हो तब भी परहेज करेंगे, सर्दी की शिद्दत हो तब भी तब भी परहेज करें। परहेज। तब भी करेंगे। दवाई मालूम क्या होता है, किसी वो ने आपको दवाएं जो बहुत लंबे टाइम तक यूज करवाई जाती हैं। दवाई मालूम बहुत लंबे तक से इस्तेमाल कराई जाती है। सर जिसका एडिक्शन या जिसकी आदत रेजिस्टेंस। हो जाती है, हैबिट हाँ, या एडिक्शन बोल हाँ। सकते हैं। मालूम का मतलब ये होता है बदलते रहना किसी, चाहिए, हाँ, वही ठीक होता है। बॉडी जैसे हैबिचुअल हो रेजिस्टेंट यूं जाती है। समझ लो, रेजिस्टेंट समझ लो इन जनरल, उसी को कहते हैं मालूफ। ठीक है, कोई दवा बहुत लंबे समय तक अगर इस्तेमाल करा देते हैं, कोई भी दवा, याद रखिएगा, कोई भी, इवन यूनानी मॉडर्न कोई भी हो, तो उसके असरात उसके बॉडी पे कम हो जाते हैं।
ठीक है। तो दवाई मालूम अगर है कोई, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, जैसे हम लोग किसी को दर्द की दवा देनी है लाइफ टाइम तक, लंबे समय तक, अब सुरंजान दे रहे हैं, सुरंजान लंबे समय तक दे रहे हैं, तो हमको बदल के कोई दूसरी दवा देनी चाहिए, ठीक है, वरना सुरंजान का इफेक्ट कम हो जाएगा। ठीक। यस। अगर किसी को कोई पेन है किसी भी मर्ज के साथ, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? दर्द को दूर दर्द करेंगे। को दूर दर्द को दूर करेंगे। तस्कीन दर्द ऑलवेज किसी भी डिजीज कंडीशन में मुकद्दम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो, अगर कोई ऐसा मर्ज इकट्ठा हो गया है, ठीक है, जिसका सबब दर्द हो, तो सबसे पहले किसका इलाज करेंगे? दर्द के सबब दर्द से वो का। मर्ज पैदा हुआ। वैसे भी दर्द हमारे यहाँ उसूल होता है सबब का सबब का इजाला इलाज। करेंगे पहले। तो तरीका ये होता है सबब का इजाला करेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई चीज ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन के नतीजे में उसको दर्द पैदा हुआ, अब क्या करेंगे? दर्द बहुत तेज हो रहा है पहले और वो ऑब्स्ट्रक्शन दूर आदमी बेहोश करेंगे हो तो गया, अपने आप दर्द कम हो जाएगा। तो सबसे पहले यह है कि तरीका ये होता है उसको मुसक्किन का इस्तेमाल करा के उसको सुकून पहुंचाए मरीज को, फिर आगे के प्रोसीजर हम लोग करेंगे। क्लियर? बात समझ में आ गए? उसके बाद मुखद्दरात का इस्तेमाल दर्द में किया जाता है कि नहीं किया जाता है? किया जाता है। किया जाता दर्द है। का इलाज भी मुखद्दरात मुसक्किनात से हम लोग करेंगे, लेकिन परहेज करना चाहिए पहले। और देना भी पड़े तो कभी नहीं देंगे। कैसे देंगे? हल्के मुखद्दरात जैसे खसकास वगैरह देंगे, ठीक है। खसखस से। हाँ, ठीक है। चलो, एक होता है इलाज नफसानी। क्या होता है इलाज नफसानी? जल्दी जल्दी बताओ। साइकोटिक। इलाज नफसानी, भाई, जो साइकाट्रिक डिजीजेस होते हैं, ठीक है, उसका भी इलाज हमारे अतिबा करते थे। तो उसका तरीका ये था दवा से नहीं, बल्कि हम लोग ऐसे ही करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कोई उसकी किसी, जगह हाँ, बदल दिमाग देंगे। में उतरा है, मकाम तो बदल। क्या करते हैं उसके लिए हम लोग? बताओ। हाँ, एनवायरमेंट चेंज तब्दीले हवा तब्दील और करना। तब्दीले मकाम, तब्दीले वजा, याद रखिएगा। तब्दीले हवा और तब्दीले मकाम इसलिए क्यों और करते हैं? तब्दीले मकाम से क्या फायदा हो जाता है? क्योंकि उसके जैसे कोई आंखों के सामने नई नई चीजें नजरिया को आएंगी, खुश राहत मिलेगी। हाँ, वेरी जैसा गुड। जब वो किसी नए जगह पे जाएगा तो चीजें नई देखेंगी, तो हमारे हवा से खमसा जाहिरा नई चीज जब देखेगी तो वो खमसा बातना की तरफ भेजेगी, ठीक। तो हमारा माइंड क्या होगा? डाइवर्ट होगा कि नहीं होगा? जो पुरानी चीजें थी उसको हटा के नई चीजों पे एनालिसिस होगा ना, है कि नहीं है? हम्म। हाँ, ठीक। बात समझ में आ गई। और इसी तरीके से तब्दील वजह भी होता है, ये भी इलाज नफसानी में ही शुमार किया जाता है। जैसे हम लोग, कोई स्किन का मरीज है जिसको यूनानी में क्या कहते हैं? स्किन को खाए, नाम पूछा मर्जे था, हेवल। मर्द हवल। हेवल कहते हैं, ठीक है। हाँ, मर्द हेवल, सही लफ्ज हम्म। हेवल ही है, लेकिन हवल भी पढ़ते हैं। मर्द हेवल जो होता है, उसमें कहा जाता है अपनी मुखालिफ जानिब कहाँ देखना होता है, ये भी सवाल आया हुआ है। ऑपोजिट साइड देखें, समझदार मुखालिफ साइड, हाँ, अपोजिट चमकदार चीज तिरछी। को। हाँ, और तिरछा देखेंगे, चमकदार चीज को घूर के। लकवा के मरीज क्या कहते हैं? शीशे में आईना देखने को कहते अपना हैं। मुंह देख के आईने उसको में। खींचे ऐसे नीचे की तरफ, ठीक। दो, चलो ठीक है। उसके बाद होता है कि इलाज बिल कशमकश, खूब सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसूल इलाज का। इलाज में कशमकश या इलाज बिल कशमकश के नाम से जानते हैं हम इसको, ठीक है। मतलब क्या होता है इसके बारे में बताओ खाली। जब दो मतलबात उसमें इकट्ठा हो जाएं तो फिर उस हाँ, सूरत में करते जब हैं। एक ही मर्ज में दो मुतालिबात इकट्ठा हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में इलाज बिल कशमकश कहा जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि कोई मर्द है, उसमें तबरीद का भी तालिब हो वो मर्द, और हरारत का भी तालिब हो, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? आप हरारत पहुंचाएंगे, तो तबरीद का जो तालिब है उसको क्या हो जाएगा? भाई, दो मर्द है, उसके लिए कोई नुकसान मर्द हो जाएगा सपोज, ना। हाँ, इसको हरारत भी नुकसान चाहिए होगा और बरूदत भी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम बरूदत बढ़ा रहे हैं तो ये मर्द बढ़ जाएगा, बरूदत वाले को अगर पहुंचा रहे हैं जो बरूदत का तालिब है, तो इससे तो ये सही हो जाएगा, लेकिन हरारत वाली मर्द बढ़ जाएगी कैफियत, ठीक। हम्म। बात समझ में आ गई? तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं इलाज में कशमकश या इलाज बिल कशमकश। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी को हुम्मे सुद्दिया हो गया, ये इलाज बिल कशमकश की क्लासिकल एग्जाम्पल है। तो इलाज हुम्मे सुद्दिया में क्या होता है? बुखार जो होता है वो किसका तालिब होता है? तबरीद का। तबरीद का। और सुद्दा अ, वो हरारत का। हरारत नहीं। का, क्योंकि सुद्दा डायलिटेशन कराना होता है ना सुद्दा को दूर करने के लिए, वैसे तो डायलिटेशन हमको कराना होता है, उसके लिए हरारत पहुंचानी होती है। और तो अगर हम हरारत पहुंचाएं यानी सुद्दा दूर करना चाहें, तो क्या हो जाएगा? फिर बुखार बढ़ जाएगा। और बुखार को दूर करने के लिए बरूदत ठंडी चीजें पहुंचाए तो सुद्दा बढ़ जाएगा। ऐसी सूरत को हम क्या कहते हैं? इलाज में कशमकश। तो एक एग्जाम्पल हो गया हुम्मे सुद्दिया। दूसरा होता कोलंज।
कोलन में भी क्या होता है, जो मर्ज का नफ्स होता है वो तस्कीन का तालिब है, यानी गर्मी पहुंचाया जाए, और जो अर्ज हुआ है वो तबरीद का तालिब है। ठीक, तो ऐसी सूरत में अगर हम क्या तबरीद पहुंचा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मर्ज नफ्स बढ़ जाएगा, और अगर हम उसको गर्मी पहुंचा रहे हैं तो अवारिजात बढ़ जाते हैं। तो एक एग्जाम्पल हो गया हुमैसुद्दिया, दूसरा हो गया कोलन, तीसरा होता है खांसी के साथ बुखार किसी को आए। अगर बुखार है तो वो किसका तालिब है, बुरुदत का। खांसी किसका बरूदत, तालिब है, हरारत का। हरारत का। हरारत पहुंचाएंगे बुखार बढ़ेगा, बुरुदत पहुंचाएंगे खांसी बढ़ जाएगी, ये भी उसी में आता है। ठीक है, ऐसी सूरत में हम कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करते हैं जब सवाल हुम्मा के साथ हो। अगर सवाल हुम्मा के साथ हो इसमें तो बहिदाना वगैरह, उन्नाब, बिलायती वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 155। हाँ, उसके साथ सवाल मा नसुद्दम, खांसी के साथ इसी तरीके से ब्लीडिंग अगर हो रही है, ठीक है, तो खून आ रहा है, ठीक है, जैसे क्या कहते हैं इसको, अगर खांसी के साथ थूक आता है, हिमेटेमेसिस, हिमोप्टासिस, क्या बोलते हैं, मोप्टाइसिस। हिमोप्टासिस होता है। तो हिमोप्टासिस हो रहा है, अगर किसी को खांसी हो रहा है, तो ऐसी सूरत में अगर कोई सर्दी दवा देंगे तो खून तो रुक जाएगा, क्योंकि हाबिस काबिज होती है, ब्लड को रोकने के लिए हाबिस काबिज दवा इस्तेमाल करनी है, बारिश दवा इस्तेमाल करनी है, लेकिन खांसी बढ़ जाएगी। क्लियर, इस बात समझ में आ रही है कि नहीं, और बारिश दवाएं देंगे तो ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। तो ये तमाम चीजें जो होती हैं इलाज बिल कशमकश की मिसालें होती हैं। क्लियर, उसके बाद एक होता है तशखीस ना होने की सूरत में इलाज, जब हम डायग्नोसिस ना कर पाए तो अब हम क्या करेंगे। एक बहुत अच्छा सा सवाल यहाँ से भी बनता है। तो शेखुर रईस ने बताया था कि जब किसी मर्ज की कौल याद रखिएगा, किसका कौल है ये, शेखुर रईस का है, मैं पहले बोल दिया हूँ। हाँ, जब किसी मर्ज की तशखीस ना हो तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, अगर हम तबीयत के डायग्नोसिस हवाले तबीयत नहीं के बना पाए। हवाले छोड़ देना चाहिए। तबीयत के हवाले छोड़ देना चाहिए, सबसे पहला काम है, हमको कुछ 3-5 करना ही नहीं है, तो ही दवा नहीं देंगे। ठीक, दूसरा, अगर मान लीजिए उसकी कंडीशन वर्सन है, गड़बड़ है, ऐसी सूरत में फिर हम दवा देंगे। जोफुल अमल लेकिन दवा मुश्तरिक कैसे नफा देंगे, देंगे। कैसी दवा ज़ोक़-ए देंगे, अमल और जोफुल मुश्तरिकुन अमल नफ़ा। मुश्तरिक नफा। ज़ईफुल अमल और मुश्तरिकुन मुश्तरिकुन नफ़ा। नफा। ठीक है, ज़ोफुल अमल और मुश्तरिकुन नफा का मतलब ये होता है ऐसी उसका दवाएं देंगे एक्शन वीक हो जो लेकिन पावर बेनिफिट कम हो ज़्यादा हो। जिसका, और उसमें बहुत सारे खुसूसियात हो, उसके अफाल बहुत सारे हो। क्लियर, यानी तुक्का मारना है, तीर मारना है, तो हम ऐसे तीर मारेंगे कि कई सारे निशाने उससे अचीव हो जाए। ठीक है, और ग़िज़ाएं कैसी दी जाती हैं इस सूरत में, दूध हजम। दूध लतीफ़ हजम भी ग़िज़ाएं है। हो जाएंगी, तकलीफ तकलील करती ग़िज़ा है। भी कर देते हैं। ठीक, बात सुन, मुश्तरकुन नफा की कुछ मिसाल बताते हैं हम लोग। पहले सबसे कॉमन और क्लासिकल एग्जाम्पल बताइए मुश्तरकुन नफा दवाओं की। सबसे नुस्खा ज़्यादा खल्ले नुस्खा है खलेल शिकम। नुस्खे खल्ले शिकम, नुस्खे खल्ले शिकम का नुस्खा बताइए, इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। फूले बनफ्शा मवेज मोनक्का बनफ्शा, बेर बनफ्शा बादिया, मुनक्का ममीज मुनक्का गाउज़मा। बादियान कासनी गौज़बा। बादियान याद गौज। रखिएगा, बीबी बीबी गई मायके। गई मैके। मायके। ठीक है, बी मतलब बनफ्शा, बी बनफ्शा। मतलब बीक, गुल बना। कासनी। ठीक है, उसके बाद मैके, मवीज, मुनक्का। ठीक है, बीबी गई, जी से गाउज़बा। गाउसबा। ठीक है, गौज़बा। हाँ, तो क्लियर हो गया, ये नुस्खा याद रखिएगा, गुले बनफ्शा, मवीज मुनक्का, बीक कासनी, बादियान और गाउजमा। ये आपका है नुस्खे खलले शिकम, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। ठीक, अफूनी बुखार अगर किसी को हो तब कैसी दवाएं देंगे तशखीस ना होने की सूरत में। खांसी ऐड कर देंगे नुस्खा खल्ले हाँ, शिकम में। नुस्खा खल्ले शिकम के साथ क्या ऐड करेंगे, बस याद खांसी। रखिएगा वही, खांसी। खांसी। इसी तरीके से नजला जुकाम है तो क्या ऐड करेंगे, खत्मी खुबासी, असल वगैरह। असल सूस ठीक, मुकश्शर। हल्के मुलय्यनात भी क्या होते हैं, मुश्तरकुन नफा की मिसाल होती हैं। ठीक है, आब मुरवैक़ैन क्या है, मुश्तरकुन नफा दवाओं की मिसाल होती हैं। ठीक है, मुफर्रहात और मुकव्वियात भी। तो आपसे कहीं सवाल पूछ लेगा, विच इन विच मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर नोन एज मुश्तरकुन नफा वगैरह करके इस तरीके से, तो ऑप्शन दे देगा नुस्खे खल्ले शिका, मुलय्यनात, आब मुरवैक़ैन। तो आप क्या आंसर करेंगे, ऑल ऑफ द और आल अदब, यानी मुलय्यन दवाएं भी मुश्तरकुन नफा होती हैं, नुस्खे खल्ले शिकम भी होता है, मुरवैक़ैन वगैरह होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर हो गया, जी। बोलो भाई, हो गया सर। एकदम अच्छे से। हम्म। उसके बाद फिर हम बात करेंगे उसूल इलाज में, जो है इस्तफराग वगैरह की जो बात आती है, तो हम इस्तफराग वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, हम इलाज की तदबीर में आप लोगों को बता देंगे, क्योंकि इलाज की तदबीर बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। तो तो ऐसी सूरत में हम वहीं पे करेंगे, मुंजिज मुसील वगैरह भी उसी में करा देंगे। ठीक है, बात समझ में आई। जी।
तो अच्छा सा टॉपिक है, बढ़िया सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और खूब अच्छे से जब एक साथ वहां पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को, और वहां ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो उसका पूरा पोर्शन आईबीटी का जो है वो हम वहीं पढ़ाएंगे। ठीक, क्लियर। चलो बताओ, हम लोगों को एक चीज बताओ, उसूल इलाज में ये चल रहा था टॉपिक, तो हमारा ये तमाम चीजें अभी पढ़ रही थी कि अगर तशखीस ना हो जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, अगर जो है उसके बारे में, मुस्तस्नियात के बारे में, ये तमाम चीजें पढ़े। उसके बाद मैंने एक जुमला बोला था कि तस्कीन दर्द मुकद्दम होता है, अगर किसी मर्ज के साथ दर्द भी है तो क्या होता है, तस्कीन सबसे पहले दर्द को तस्कीन देंगे, सही दर्द कहा। होता है। तो तस्कीन दर्द के लिए क्या करते हैं हम लोग, कौन सी मुसक्किनात। दवा इस्तेमाल करेंगे। मुसक्किनात। हाँ, मुसक्किनात इस्तेमाल कराएंगे। ठीक है, और मुखद्दिर, इरखा, मुर्खी दवाएं, ये तमाम चीजें जो होती हैं वजह को दूर करती हैं। तो वजह के अगर उसूल इलाज में पूछा जाए कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती है दर्द के लिए, तो हम क्या क्या जवाब देंगे, जल्दी बताओ। मुसक्किन मुसक्किनात, मुखद्दिर मुरफ़ी। मुखद्दिरात। हाँ, मुखद्दिर। इन मुखद्दिर, मुक़द्दिरात, और मुज़क्किरात। मुर्खी। मुर्खी का मतलब अ, ढीला करने वाली। करने करने वाले, वाली। बहुत ढीला इरखा खूबसूरत जो करने जवाब वाली। है। पैदा करे, अब ये सवाल ढीलापन। पूछा जाता है स्टेटमेंट का कि कैसे मुर्खी दवाएं दर्द को दूर करती हैं, तो आप कैसे बताएंगे। ईर्खा पैदा करती हैं, रेखा ढीलापन पैदा पैदा करके करती हैं अज़ू जो में, अगली रेशे होते हैं उसमें जो तनाव होता है, स्टिफनेस होता है, उसको उसको रिलीज करती हैं। दूर कर देंगी। तो उसके क्या हो जाएगा फायदा, दर्द कम हो जाएगा। क्लियर। जी। जिमाटिकोर, ये भी दर्द को दूर करते हैं, हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। जिमाटिकोर कैसे काम करते हैं, हरारत इसके और जिमाट जब रतूबत। टिकोर इस्तेमाल इस्तेमाल करते हैं तो या तो उसमें मुहल्लिल दवा इस्तेमाल की जाती है, तो वर्म तहलील होगा, आराम मिलेगा। दूसरा, वो हरारत और रतूबत पैदा करती हैं, तो हरारत और रतूबत की वजह से क्या पैदा होगा, मुर्खी, इरखा होता है वो। ठीक, इरखा होगा, इरखे के नतीजे में तस्कीन दर्द होता है। इसी तरीके से मुसीलात भी, मुहर्रिकात भी क्या होते हैं, तस्कीने वजह होते हैं। इसीलिए जब पेन वगैरह होता है, देखो हम लोग सिकाई करते हैं, क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा, इरखा पैदा होता है। तो हम्म। ऐसी सूरत में मवाद अलम को खारिज कर देंगे मुसील के तौर पे, तो वो दर्द को दूर कर देंगे। एक होता है हिप्नोसिस, यूनानी में क्या कहते हैं हिप्नोसिस को, तनवीम तनवीम। तनवीर। ठीक, तो मुनव्वे तनवीर, मत देते हैं। कभी जब नींद ना आए तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, मुनव्वे तनवीम। मत देते हैं, मिला रहा तनवीम। था, दवाएं इस्तेमाल की जाती है, मुनव्विम, या जो भी तदाबीर कहेंगे उनको मुनव्विम तदाबीर कहा जाता है। जैसे क्या क्या किया जा सकता है, अफ्यून दे सकते हैं। थोड़ा आसानी में। दवा के तौर पे अफीम ले सकते हैं, लेकिन पहले बताया था क्या, तुरंत अफीम का नाम नहीं लेना है। खसखस। खसखस वगैरह देंगे बाद में, जब नहीं काम चलेगा तब याद रखिएगा, अफीम को पहले लास्ट में गर्म इस्तेमाल। पानी को उससे पैर को धोएंगे सर, या फिर हाँ, तलवा और गर्म पानी हथेली से से पैर को मालिश को धोया जाता है, करेंगे। हथेलियों को तलवों की मालिश की जाती है। अच्छा सा सवाल बनता है, इसमें कौन सा मुनव्विम अमल है, तो आप क्या जवाब देंगे, हथेलियों को तलवों को मालिश करना, गर्म पानी से पैरों को धोना, किस्से कहानियां सुनाना, किताबें पढ़ना। ठीक, चुपके गिनती गिनना, मतलब कंसंट्रेट होना, तो इससे नींद आ जाती है। ये सब बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है, खूब आते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद उसूल मिजाज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्या कहते हैं उसूल इलाज में, सुए मिजाज, अगर किसी को सुए मिजाज हो गया तो उसका उसूल इलाज क्या होता है। तो आइए बताएं, सुए मिजाज कितनी किस्म के होते हैं, दो होते दो, हैं, एक होता दो है तीन के सादा, एक होते हैं, मादी। सादा और सादा और मादी। मादी। तो अगर किसी को सुए मिजाज सादा होता है तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए हमको, उनका इलाज भी जिद से इलाज कर देते हैं। बस सिर्फ तदाबीर, इलाज भी जिद तो करना ही होता है बच्चा, जिद तदाबीर, क्या, हरारत हुई या बुरुदत पहुंचाएंगे। हाँ, तदाबीर सिर्फ इख्तियार करेंगे। अगर सादा किस्म का मादे का अमल दखल नहीं है तो शेख ने बताया सिर्फ क्या करेंगे, उसकी जिद तदाबीर इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर। और अगर मादी है तो फिर उसका क्या करना पड़ेगा, नुज़्क़ करना पड़ता है। ठीक है, हाँ। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बगैर इस्तफराक के खारिज हो जाती हैं, और कुछ दवाएं ऐसी होती हैं, अरे इस्तफराक के जरिए आसानी खारिज हो जाती हैं। कुछ दवाएं होती हैं इस्तफराक के जरिए आसानी से खारिज नहीं होती हैं। तो नहीं दवाएं होती। बगैर आसानी से इस्तफराक के जरिए खारिज हो जाए, इस्तफराक जिनका हो जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं, फसद मसद करते हैं। करेंगे फर्स्ट और फर्स्ट मामले मेदा को या आसानी माफूज क्या से, इजहाल यहाँ या या साल के में गलत। इस्तेमाल करा देंगे। लेकिन कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो नहीं खारिज होती है, तो उनमें क्या करना पड़ता है हमको, नुस्ख नुज़्क़ देना नुज पड़ता है। देना। देना पड़ता है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है नुस्ख की जरूरत कब पेश आएगी, तो आप कहेंगे जब इस्तफराक के जरिए मवाद आसानी से खारिज ना हो। नहीं होती। ठीक है, बात समझ में आ गई। इलाज के भी जैसे हमने मर्ज के दर्जात पढ़े थे, मर्ज के कितने दर्जात होते हैं,
चार बोलो। चार 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 होते हैं। कौन कौन होते हैं? इब्तदात इब्तदा तगय्युज सदा इंतहा तगय्युर इन्हितात इंतहा इन्हितात। इसी तरीके से फिर होता है इलाज के लिए हम लोग दर्जात को तायुन करते हैं इलाज के लिए। उसमें तीन दर्जे होते हैं। एक तो वो होता है जब सुए मिजाज पैदा हो चुका होने का अंदेशा हो। क्या हो? सुए मिजाज पैदा होने का अंदेशा हो। अंदेशा हो। ऐसे हुआ नहीं है तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं हम लोग? तहफ्फुज करते हैं। प्रिवेंशन करते हैं, तहफ्फुज या तकद्दुम बिल हिफ्ज। हिफ्ज करते हैं। तो एक कंडीशन होगी अभी मर्द पैदा नहीं हुआ है। ठीक, अगर मर्द पैदा नहीं हुआ है यानी कि सिर्फ अंदेशा है मर्द का। अंदेशा, अंदेशा कब होगा बताओ? मतलब कहीं ना कहीं रिस्क हुआ है। रिप्रेजेंट रहेगा तो हाँ, तो ऐसी सूरत में हम लोग हिफ्जमा तकद्दुम या सवाल पूछा जाएगा। और अगर मर्द पूरी तरीके पर पैदा हो चुका है तब हम क्या करेंगे? रादियात का इस्तेमाल करेंगे। रादियात का यानी इस्तेमाल करेंगे मवाद को। उसके बाद मवाद को मुझसे यूज करके निकालेंगे। बात समझ में आ गया? और अगर पूरी तरीके पर मर्द जो है पूरी तरीके से पैदा इस्तेहकाम पे नहीं हुआ, मतलब मर्द पैदा हो रहा है लेकिन पूरी तरीके से मुस्तहकम नहीं हो रहा, तब क्या करेंगे? इलाज बिल जिद। इलाज भी सब घूमे फिरे हो। हमने ऑप्शन वो घुमा दिया, सीक्वेंस गड़बड़ा दिए हो। दिमाग लगाओ। रादियात देंगे इसमें। जब मिजाज अभी पूरी तरीके से जो सुए मिजाज है वो पूरी तरीके से मुस्तहकम नहीं हुआ तो ऐसी सूरत में हम रादियात का इस्तेमाल करेंगे। लौटा सकते हैं ना, पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हुआ। जी जी जी। और जब रादियात तब दिक्कत यूज हो करेंगे, जाएगा तो उसके बाद रादियात से काम इस्तेमाल नहीं नहीं। चलेगा। भाई कोई आपके घर पे हमला करने वाला है, बीच रास्ते से लौटा दोगे तब तो भाग जाएगा। और आपके घर पे चढ़ के बैठ गया तब लौटा के क्या करोगे? समझिए कि नहीं? क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट की नहीं? तो जी। अगर देखो सुए मिजाज पैदा होने का अंदेशा है तो हिफ्ज़मा तकद्दुम करेंगे। सुए मिजाज पैदा हो गया है लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुआ है तब हम रादियात वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उम्मे जामिया का इलाज गिलो से, नीम से, हब्बे करंजा वगैरह से करते हैं। ठीक है। उसके अलावा सॉरी मतलब रादियात कोई मादा उसको लौटा दे, मादे का मिलान जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी को मुदिर दे देंगे, ये तमाम चीजें होती है। उसके बाद अगर पूरी तरीके से स्टेबल हो गया तब फिर उसका हम इजाला करना पड़ता है, इलाज भी जिद करना पड़ता है। गर्म मर्द है तो ठंडा है, मतलब सुए मिजाज बारिद हो गया तो सुए मिजाज बारिद को दूर करने के लिए हरारत वाली दवा इस्तेमाल करेंगे। हरारत पैदा हो गया तो बारिद दवा इस्तेमाल कराएंगे। ठीक है, चलो। और आम का उसूल इलाज अब थोड़ा सा हम पढ़ लें। सुए मिजाज हो गया, उसके बाद और आम जो होते हैं वो सुए मिजाज, सुए तरकीब, तफर्रुक के साल तीनों के मुरक्कब होते हैं, यानी अमराजे मुरक्कबा में आते हैं। मुरकबा है। और ज्यादातर कॉमन चीजें और आम खूब होते हैं तो इसलिए इसका आया हमको जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? और आम हर्रा पढ़ते हैं हम लोग, और आम बारदा पढ़ते हैं। सबसे पहले और आम हर्रा का उसूल इलाज पढ़ते हैं। और आम हर्रा में कौन कौन आते हैं? वरन फलमूनी आता है, हमरा आता है। तो का उजाला करे। सफरावी और दमी वर्म जो होते तंबी हैं और वो सफरावी जो होते हैं वो इसमें होते हैं। बाकी जो है और आमे वारदा में आते हैं, याद वारदा रखिएगा। होते हैं। ठीक है, हाँ चलो। ठीक है, तो इसका इलाज क्या होता है अगर हम बात करेंगे तो सबब का इजाला करेंगे। जहां जिस हिस्से में वर्म है उसको सुकून पहुंचाएंगे। और इम्तला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान रखिएगा। अगर औराम हार्रा है तो इम्तला कम किया जाता है, और आमे वारदा में इम्तला बोलो पढ़ाया जाता है, पैदा किया किया जाता है। जाता है। क्लियर? तो इस बात जी। को याद रखिएगा। एक होता है मफरगा। मफरगा किसको कहते हैं? जहां पर जिस अजूए पर रही मादा जहां पे कोई गिरता है। मादा गिरता है उस मकाम गिरता को है। मफरगा कहते हैं, अज़ुए रईस नहीं। जहां अजूए पे कोई रही चीज, का जैसे हो नाली आपका पानी जहां पे गिरता है ना, बेसिन मान लो लाके कनेक्ट किए, कहीं एक गड्ढा बनाते हैं, उसको मफरगा बोलते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हमारे जिस्म के अंदर जो मफरगा होते हैं, तो जो उज़ुए उज़ुए रईस के जो मादे आके जहाँ पे गिरते हैं उसी को कहते हैं मफरगा। मुफरगा। ठीक, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। एग्जाम्पल कोई मफरगा का बताओ। जैसे लिवर के लिए कंजरान होता है, कान के पीछे की गिल्टियां, कजरान दिमाग की के लिए गिल्टियां, होती है। ये सब होती हैं। ठीक है, तो ऐसी सूरत में हम याद रखिएगा, अगर उसमें कोई दिक्कत हो जाती है तो रादियात का इस्तेमाल नहीं नहीं करेंगे, करते, क्योंकि उल्टा कहाँ जाएगा? उज़ुए रईस अपने की तरफ अजूए मादा रईस चला में जाएगा। चला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लियर हो रहा है बात की नहीं हमारा? यानी जी। अगर दिक्कत मफरगा में है, ऐसी सूरत में याद रखिएगा हमारा उसूल इलाज जहां रादियात का इस्तेमाल है लेकिन हम नहीं करेंगे। क्लियर? बताओ, हरारत जो हो वर्म को बढ़ाएगा कि घटाएगा? घटाता है। घटाएगा। हाँ, मतलब अवारिज़े वरम के लिए मुफीद होता है हाँ तो हरारत। अवारिज़े वर्म के लिए मुफीद होता है तो फिर क्या होगा?
आराम होगा उससे। आराम मिलेगा, ठीक है। इरखा पैदा होता है ना, हम लोग पढ़े, उसके साथ रुतूबत अगर आ जाती है, ठीक, इसीलिए हम जी। तकमील वगैरह करते हैं, दिमाग अलसी वगैरह लगाते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद बात करते हैं, अगर किसी को वर्म अफूनी हो गया, अफूनी का मतलब मादे में अफूनत पैदा हो गई है, तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले खून का तबीयी मिजाज वापस लाएंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई? दूसरी बात ये होती है, अगर खून कहीं पे गढ़ा हो गया है, उसको क्या करेंगे? पतला करेंगे। जो हम्म। सबब है उसको दूर करेंगे, कोई फॉरेन हम्म। बॉडी है उसको निकाल के बाहर करेंगे, जो मुतवर्री हिस्सा उसको सुकून पहुंचाएंगे। वो कोई भी वर्म हो, सब जगह ये काम किया जाता है, इंतला कम किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे शिगाफ दे के मादे को खारिज कर देंगे। क्लियर? खारिज करते मुफत्ते जी। उरूक अदविया इस्तेमाल कराएंगे, ताकि उरूक फैल जाए, जो मादा रुका हुआ है सब निकल जाए। अगर कहीं हम्म। पस है तो उसको खारिज करा देंगे। ठीक है? हम्म। क्लियर? हम्म। हाँ। उसके बाद बात करते हैं हम, जो है, जब औराम जमाने इब्तिदा से दूर होने लगे, यानी जो दर्जात, जैसे वर्म के डिजीज के वैसे वर्म के भी दर्जात होते हैं, तो वर्म अगर जमाने इब्तिदा से दूर होने लगते हैं तो हम क्या करते हैं? राबियात और काबिजात को कम करेंगे, है कि नहीं है, और मुहल्लिलात इस्तेमाल कराएंगे। यानी अब मर्द अगर इब्तिदा की तरफ से आगे बढ़ गया, तज़य्युज से इंतहा की तरफ जा रहा है, तो अब रादियात का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं होता। इसी सूरत में हम क्या कराएंगे? मुहल्लिलात का इस्तेमाल कराएंगे। तो याद रखिएगा, इराद, ये वसूल कुल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। याद रखिए, इब्तिदा में क्या इस्तेमाल कराएंगे? रादियात और काबिजात का इस्तेमाल करते हैं। रादियात को इस्तेमाल कराएंगे या काबिज अदविया इस्तेमाल कराते हैं। ठीक है? अगर इंतहा में पहुंचा है तो क्या पढ़ाएंगे? मुफल्लिल मुअल्लिलात देंगे। और मुहल्लिलात, मुफत्तिहात। मुहल्लिल दवाएं, ठीक है। मुहल्लिल और मुफत्ते अदविया इस्तेमाल कराएंगे। हम्म। ठीक। और अगर इन्हेतात का जमाना आ गया तो फिर मुरख्खियात, मुहल्लिल मुहल्लिल देंगे रहेंगे, मुर्खियात के साथ। मुरख्खियात इस्तेमाल कराएंगे। क्लियर? तो याद रखिएगा, इब्तिदा में रादियात, बीच में मुहल्लिल और मुफत्ते, लास्ट में मुहल्लिल और मुरखी दवाएं इस्तेमाल कराएंगे। क्लियर? अगर पस पड़ गया हो किसी वर्म में तो क्या करते हैं? शगाफ देके उसको पहले बार पस खारिज करेंगे, ड्रेन जिसको हम कहते हैं। और नहीं पस फूट रहा है तो क्या करते हैं हम? अलसी का जिमाद लगाएंगे। दिमाग ठीक है? और आम क्या होता है, अंजाम क्या होगा और आम का? बहुत अच्छा सवाल यहाँ से पूछा जाता है। अंजाम में और आम क्या होते हैं, बताओ जल्दी से। या तो वो तहलील हो जाएगा, तहल्लुल हो जाएगा, नुज होगा तो हो पी पड़ जाएगा, और तहज्जुर यानी वो बरम सख्त हो जाएगा। जाएगा। वेरी गुड। अंजाम और आम को गिलानी में बताया है कि तीन सूरतें हो सकती हैं। कोई तीन भी वर्म सूरत। होगा, या तो तहलील हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा, या नुज होगा। तो नुज होगा तो उसमें पीप पड़ेंगे, पकेगा जब, फिर फटेगा। या तो तहज्जुर होगा यानी उसमें सख्ती आ जाएगी। तो औरामी अंजाम क्या क्या होंगे? तहल्लुल, नुज और तहज्जुर। ठीक। तहज्जुर। बाकी हाँ, बाकी पूछा जाता, वर्म में पस पड़ गया, उसकी पहचान क्या है? तो छूओगे तो पिलपिला महसूस होगा, गर्म होगा, ये पिलपिला समझ होगा, में देखा और होगा आप लोग। बस की थ्रिल सबसे मिलेगी। क्लासिकल चीज होता है जिसको कहते हैं थ्रिल, थ्रिल, थ्रिल महसूस बस होता में है। ठीक थ्रिल है? मिलेगी। हाँ। ठीक। अगर मकाम का जो रंग है, वर्म का जो मकाम है, सफेद है या सफेदी मायल है, सफेद तो किस बात की अलामत है? टीप के पीप टीप की पड़ है, गया। लेकिन पीप बहुत पड़ने की अलामत होती है, लेकिन अगर गहरा पीप है तो ये काबिल एतबार नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से औराम हारा की बात हो चुकी है। औराम बारदा का उसूल इलाज, औराम बारदा कौन कौन से हैं? बलगमी सौदावी वाली। जल्दी जल्दी बताओ, नाम बताओ। इब्राहिम बारिदा जो सौदावी होंगे, सौदावी में तीन होते हैं, सरतान, सकीरूस और सुदर जो हो हम्म। जाएंगे। फिर बलगमी हम्म। होंगे, और रीफी और माई, चारों भाई, ये इब्राहिम तमाम बारिदा। औराम बारदा में होते हैं। ठीक है? तो इनको औराम बारदा को हम लोग औराम मुजमिना भी कह देते हैं। ठीक है? ठीक। और आमे बारदा आल्सो नोन एज और आमे मुजमिना। मुजमिन है। तो सबसे पहला उसका उसूल इलाज यही होगा, वर्म के सबब को दूर किया जाए। ठीक है? अगर उसको सुकून पहुंचाया जाए, ठीक, जबीरा वगैरह बात कर, अगर उसमें हरकत को रोका जाए, ठीक है, यही सब चीजें होती हैं। अगर मादे का इमाला करना हो तो किसके जरिए किया जाता है? लज़े मुकाबिल। लगा लज़े मुकाबला। मुकाबिल का मतलब कोई मकामी चीजें इस्तेमाल करा के वहां लज़ा पैदा किया जाए, दाग के या इस्तेमाल करा के। ठीक है? पास। ठीक। समझ में आ गया? उसके अलावा दबाव, दबाव का यहाँ क्या काम होता है? दबाव डाला जाएगा कि नहीं? प्रेशर, पट्टी बांधी जाएगी। फायदेमंद होता है, डालेंगे हाँ, बारिद में। फायदा, दबाव इसमें बहुत जरूरी होता है। ठीक है? मुजमिन में मुफीद होता है, क्योंकि वहां पे क्या होगा, जब दबाव बनाएंगे, कंजेशन पैदा करेगा। कंजेशन बहुत फायदेमंद होता है, इसीलिए हम उसमें क्या करते हैं, मसनूई तौर पे इंतला पैदा करते हैं। अच्छा सा सवाल है। एक तो इंतला हम दूर करते हैं, किसमें? और जल्दी आमे बताओ। और आमे खादा हारा में
करेंगे, बारदा में इसमें क्या मसनूई करेंगे? इम्तला पैदा करते हैं। ठीक है, बस यहाँ भी मुसफ़ियात वगैरह का इस्तेमाल करेंगे खून की, ताकि इस्लाह हो जाए। ठीक है, और अगर काम नहीं चलता है तो औराम बारदा में बहुत जरूरत पड़ती है किस चीज की? सर्जरी, इलाज भी लिया, सर्जरी कर इलाज देंगे। के लिए की जरूरत पड़ती है अक्सर। ठीक, बात समझ में आ गई। औराम सुलबिया की बात करेंगे तो औराम सुलबिया जो ज़माने इब्तिदा में तजावुज कर चुके हैं उन पे मुलय्यनात और मुरख्खियात का इस्तेमाल किए जाते हैं, बाद में मुहल्लिलात का उसके इस्तेमाल बाद करेंगे। मौलिद है। हाँ, सेम है, कोई वो नहीं है। औराम रुसू में अगर बात किया जाए तो क्या करते हैं हम? इसमें जैसे बोलो। ये गलीज खून से होता है तो उसको खून को सही करेंगे, और अगर कोई सुदा है तो उसको दूर करते हैं, सुदा की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अगर हो रहा है तो। अमूमन ये हमारे रुकू जो होता है वो खून के ब्लड सर्कुलेशन स्लो होने की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, उसी को दुरुस्त कर लेंगे। ठीक है, ठीक, क्लियर। अब हम बात करेंगे औराम रिहिया अगर है तो कौन सी दवा इस्तेमाल करते हैं? मुसख्खिन देंगे, उसके बाद हम्म, मुलय्यन, मुसिल और मुअर्रिक देते हैं। मुअर्रिकात वगैरह का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है। बाकी पेट में अगर औराम है तो फिर क्या इस्तेमाल करेंगे? नफ्से शिकम दवा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठीक है। जब्तुद्दम में कौन से हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस्तफराक के जराए? मुदिर देते हैं, मुअर्रिक भी दे सकते हैं, और उसके साथ फिर फसद कर सकते हैं उसका, और या फिर इसहाल करवा सकते हाँ, हैं। इसका इमरजेंसी क्या होता है? फसद ट्रीटमेंट होता है। फर्स्ट होता है, याद रखिएगा, आया हुआ सवाल है। दोनों चीजें इमरजेंसी में सबसे बेहतर क्या करेंगे? फर्स्ट करेंगे बस। हाइपरटेंशन में। ठीक, उसके अलावा इदरार, तारीख, इसाल वगैरह तो करते ही करते हैं। ठीक है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो क्या करेंगे? मुफत्तिश उधर दबा देंगे। अगर ऑब्स्ट्रक्शन गरीज की वजह से है, मादे की वजह से, तो क्या करेंगे? मुहल्लिलात और जाली इस्तेमाल कराएंगे। ठीक है, अगर लजज मादे, चपके वाली मादे की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है तो क्या करेंगे? कौन सी दवा इस्तेमाल कराएंगे? काटे। कांटे या कांटे काटने का छाटने इस्तेमाल वाली। करते हैं। ठीक है, काटने छाटने वाली दवा इस्तेमाल कराते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जब भी कोई गलीज मवाद होगा तो उसको तहलील हमेशा ग्रेजुअली करते हैं। कैसे करते हैं? ग्रेजुअली, तदरीजन करेंगे। हाँ, कभी हम ज़ईफ तहलील नहीं करेंगे और ना ही कवी करेंगे। अगर ज़ईफ तहलील करते हैं तो नुकसान क्या होता है? उसमें तकल्पुल पैदा होगा, उसका तसलसल हुजूम बढ़ वेरी गुड। जाता है। तसलसल पैदा होने के खतरा हो जाते हैं, हजम बढ़ जाएगा। और कवि से क्या हो जाएगा? कभी से होगा जो उसके लतीफ अज्जा हैं वो बुखार की तरह उड़ उड़ जाएंगी, जाएंगे। तो इसलिए वो क्या और हो जाएगा? ठोस और गलीज हो सकता है। क्लियर, चलो, ठीक है। दवाएं मुफत्ते कैसे अमल करते हैं? ये कुव्वत उस जाने वाली मुफत्तिहा दवाएं, के उनका साथ नवीन अमल कुव्वत क्या होता कम। है? हरारत और रुतूबत। ठीक है, अपनी हरारत और रुतूबत की वजह से, यानी वो दवाएं हार रतब होती हैं। अच्छा, तो सवाल आपसे मुफत्ते पूछ लेगा हार मुफत्ते रतब दवाएं होता है। किस वजह की होती हैं? कहेंगे हार हार रतब। रतब क्लियर। होती है। हाँ, चलो। तफरुक इत्तिसाल का इलाज हम लोग कैसे करते हैं? एक होता है इज़्मी तफरुक इत्तिसाल, एक होता है आज़ाए लय्यिना का तफरुक इत्तिसाल। दो तरह के होते हैं। इज़्मी तफरुक इत्तिसाल किसको कहते हैं? जो हड्डी और कार्टिलेज, गजरूफ मतलब नहीं गजरूफ में भूलिएगा, होगा। खाली हड्डी नहीं होता है, गजरूफ भी रहेगा। गजरूफ में ठीक भी है, होगा। हड्डी और गजरूफ में, हाँ ठीक, तो सब हम जानते हैं। इसको बाद देते हैं, आराम देते हैं, हो जाता है। और आधा लय्यिना में अगर तफरुक के साल हो जाए तब क्या करते हैं? उसको क्या कहते हैं? आधा लय्यिना का तफरुक के साल जराहत करते हैं। जरात कहते हैं। जैसे स्किन में किसी भी जो हमारा गोश्त है जिसमें सबको जरात कहते हैं। ठीक है, आधा लय्यिना की तफरुक के साल की कितनी किस्में हैं? दो। तो बसबब साबिक, कौन कौन? बदल गैर साबिक। तफर्रुक के कसाल, बसबब बसबब एक साबिक साबिक। और बसाबिक, बसबब एक गैर गैर साबिक। साबिक। बसबब साबिक का मतलब होता है उसमें मौत के अंदर ही कोई मौत के साबब अंदर है। ठीक, उसी कहते हैं बसबब साबिक। साबिक का मतलब पहले, यानी जो वजू में तफरुक पैदा हुआ है, मादा वहीं पहले से कहीं है। और गैर साबिक का मतलब मादा कहीं और से आया है। ये डेफिनेशन दोनों याद रखिएगा। बसबब तफरुक के साल बसबब साबिक, और तफरुक के साल बसबब गैर साबिक। बसबब साबिक का मतलब होता है जहां तफरुक के इत्तिसाल हुआ, मादा वहीं का है। और गैर साबिक का मतलब मादा कहीं और से आया है। बाहर ठीक, से। ठीक है। इसका उसूल इलाज को शायद ही जानते ही है। जो तफरक कबाइस उसको दूर किया जाए, जो कटा पिटा उसको जोड़ा जाए। ठीक है, करहा किसको कहते हैं? जब उसमें जराहत में जराहत पस में पड़ जब फंस जाता जाए। है जरात में तो पस पड़ ठीक करा है, जाए। कहते हैं। तो उसका तरीका है कि कढ़ाई को खुश्क रखा जाए, सख्त तलैया इसाल वगैरह किया जाए। ठीक, कुरुए अफुनिया में अक्काल अदविया का इस्तेमाल किया जाए। अगर सड़ यूज गया है तो करते हैं। अक्काल दवाओं से वजू को खा ले, जो सड़े गले मांस है सब खत्म हो जाए। ठीक है, और अगर कुरुए बातना है तो क्या करेंगे हम?
उसमें मुजफ्फिफ और काबिज अदविया देते हैं, और शहद देते हैं, वो शहद होता जाली है का काम जाली, करता है। तो हम लोग जाली का इस्तेमाल इसमें करते हैं, इसीलिए शहद के साथ क्या करेंगे, मुजफ्फिफ और काबिज। ठीक है। एक होता है फुरूह मुफरद, एक होता है फुरूह मुरक्कब। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम? बहुत आसान सवाल, जल्दी बताओ। मुफरद फुरूह किसको कहते हैं, मुरक्कब मुफरद किसको में सर कहेंगे? कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, लेकिन मुरक्कब में कॉम्प्लिकेशन के साथ में होता है। हाँ वेरी गुड, याद रखिएगा, ये ना समझ लीजिएगा कि वहां पे एक जगह कढ़ा हो, दो जगह। यानी जो फुरूह के अलामतें होती हैं वो गैर मामूली ना गैर हो, मामूली मुरक्कब में आसान हो, होंगी, मुफरद में नहीं बहुत ज्यादा होंगी। तफरुक के साथ ना हुआ हो, बहुत ज्यादा मिजाज गड़बड़ ना हुआ हो। ये तमाम चीजें जब होती है तो कहते हैं फुरूह मुफरदा। और अगर ये तमाम कॉम्प्लिकेशन और तफरुक के साथ बहुत ज्यादा है, मवाद बहुत ज्यादा वहां है, तो ये तमाम सूरतें क्या कहलाएंगी, अ, फुरूह मुरक्कबा मुरक्कबा। कहलाएंगी। कौन सी ऐसी सूरतें होती हैं जो इंदमाल कुरू में रुकावट पैदा करती हैं, यानी मानेरा इंदमाल कुरू होती हैं? अच्छा सा सवाल, यानी वुंड हीलिंग में रुकावट पैदा करने वाली, बताओ जल्दी से। जैसे खून, और जिस अज़ू खराब में हो, कुरू है वो रद्दी उजू, हो जाए। उजू मुतकर्रे खराब हो, ठीक है, मुतकर्रिर। कुरू की तरफ खून का कसरत से आना हो, इम्तला हो जाएगा तो जल्दी से हील नहीं कर पाएगा, ठीक है। हम्म, और हड्डी तक अगर पहुंच चुका हो, तो सदीद फिर अगर बहुत आ मुश्किल गया हो, होता है हाँ, इसे, फॉरेन अगर बॉडी हड्डी कोई में से बची निकल है जाए। तो इसीलिए फॉरेन बॉडी वगैरह निकालते हैं, क्योंकि जब तक वो रहेगा हीलिंग नहीं होगी। नहीं हजम होती। की खराबी होगी तो खराबी होने की वजह से अच्छे अखलात नहीं बनेंगे, अच्छे अखलात नहीं बनेंगे तो बदल मा ताल्लुल नहीं होगा। क्लियर। नासूर किसको कहते हैं? साइनस को कहते हैं। माइनस। क्या? नॉन हीलिंग अल्सर। हाँ, फिलहाल हीलिंग अल्सर को नासूर बोलते हैं यूनानी नुक्ते नजर से, ठीक है। बात समझ में आ गया। अगर शदीद का तिमाम गलीज हो, गाढ़ा गाढ़ा हो, बदबू बहुत ज्यादा हो, जख्म के किनारे जर्द रंग के हो जाए या स्याह हो जाए या सब्ज रंग के हो जाए या भूरे रंग के हो जाए, तो किसकी अलामत है? बुरी हीलिंग की अलामत। या नॉन बुरी हीलिंग अल्सर की? अलामत है। नॉन नॉन हीलिंग। हीलिंग अल्सर की अलामत नॉन है, ठीक हीलिंग है, बुरी अल्सर अलामत की। है। चलो, फसाद वुजू किसको कहते हैं? जब उजू मुर्दा हो जाए। वुजू वजू मुर्दा हो बलबूदा जाए हो। इसको कहते हैं फसाद वुजू, ठीक है। इसका सबब क्या होता है? शिद्दत अगर है। रूह रूहे वानी हैवानी में क्या हो बहुत जाए? शिद्दत हरारत या बरूदत की वजह से तो हाँ, रूहे हैवानी की अगर जो होती है वो बिगड़ जाए, तो हम्म, रूहे हैवानी जब बिगड़ जाएगी तो वहां पर क्या होगा, रूह पहुंच नहीं पाएगी, तो क्या हो जाएगा, हम्म, बगैर रूह के जैसे हम मुर्दा हो जाते हैं वैसे वुजू भी मुर्दा हो मुर्दा हो जाता है। जाएगा। अब उसका सबब होता है रूह हैवानी बिगड़ने का, या तो हरारत बहुत ज्यादा हो या बरूदत बहुत ज्यादा हो, बरूदत बहुत ठीक है। ज्यादा। हाँ। इसके अलावा और भी सबब होते हैं रूह हैवानी के बिगड़ने के, बताओ। जैसे शरियान में कोई शुदा हो जाए, या क्या हो फिर जाएगी, उसकी वजह से भी शिद्दत वहां नहीं पहुंच वरम पाएगा, हो ठीक है। जाए। इसके अलावा और भी होते हैं, शिद्दत क्वाजिनी, वरम हो, ठीक। समियत हो। फसाद वुजू दो तरह के होते हैं, एक होता है हड्डी में, एक होता है नरम आदा में। जब हड्डी में होता है तो क्या बोलते हैं, रीहुल शूका। याद रियल रखिएगा शो बहुत का। अच्छे से, रीहुल रीउशु का शूका। बोलते हैं। और नरम आदा के फसाद को क्या बोलते हैं, शफा शिफा का फुलूस। फलूस। या उसी को नेक्रोसिस कहते हैं, ठीक। गंगराना क्या होता है, फसाद पूरी गैंग्रीन। तरीके से जब नहीं हुआ होता है तो उसको कहते हैं गंगराना या गैंग्रीन। क्लियर। इसमें हराते गरीजिया पूरी तरीके से नहीं बुझती, याद रखिएगा। और हम्म, नेक्रोसिस में क्या होता है, शफा फलूस में हराते गरीजिया बुझ बुझ जाती है, जाती मुकम्मल वजू तौर पे बुझ होता है। जाती है। बहुत चलो। इब्तदाई जमाने में हम क्या करते हैं, अगर कोई फसाद वजू हुआ है, तो पचने लगा। उसमें पचने लगाते हैं, जोंक लगाते जोंक हैं और तो तिला लगाते हैं। करवाते हैं। ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, ठीक। हम्म, और अगर इन तमाम चीजों से काम नहीं चलेगा तो फिर काट के फेंक देते हैं, क्या कहलाता हम्म। है इसको, अमल अमले बतर। बतर। बतर पूछा जाता है, ठीक, अमले बतर कहते हैं। उसके बाद बात एम्पुटेशन। करेंगे। हाँ, अगर कभी वर्म और करहा एक साथ हो जाए तो इसका इलाज पहले किसका किया जाएगा, वर्म वर्म का। का इलाज। वर्म का। वर्म का इलाज करेंगे। वर्म और करहा है दोनों, तो किसका इलाज करेंगे पहले, वर्म का करेंगे। वर्म। वर्म का, ठीक है। अगर एक मर्ज का सबब कोई दूसरा मर्ज है तो किसका इलाज पहले करेंगे, सबब का। सबब का सबब का। इलाज है। ठीक है। तो दूसरा, यानी जैसे कहते हैं शिरकी और असली मर्ज, तो किसका इस्तेमाल कर पहले इलाज करेंगे, शिरकी असली का, तो शिरकी अपने आप असली का। खत्म सही हो हो जाएगा। जाए। सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लास्ट है, आपसे पूछ रहे हैं हम। अगर किसी इंसान को फालिज हो गया है और सोनोखस हो गया, सोनोखस किसको कहते हैं, हुमायूं। पसीने बुखार। हुमायूं दमवी को कहते हैं।
हुम्मैरमी सोनोखस कहते हैं। तो अगर किसी को सोनोखस हो गया है और फालिज हो गया तो इसका पहले इलाज किसका जरूरी है? दोनों खस का करेंगे। सोनोखस। जो भी एक्यूट दोनों होगा, का। खतरनाक होगा, सबसे पहले उसका इलाज करेंगे। ये उसूल बना लीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा उसूल इलाज का। इतना बहुत है, उसूल इलाज से बहुत ज्यादा इससे जो मेन टॉपिक था आप लोग उधर याद रखिएगा। इलाज में कशमकश, इलाज बिल मिस्ल, इलाज बिल जिद, ठीक है, मुस्तस्नियात, ये सब इस्तेमाल याद करिएगा आप लोग। और जो शुरू में भी थोड़ी सी बात बताई गई थी ग़िज़ा के ताल्लुक से, वो इतना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी यहाँ से कभी कभार पूछ लेता है, तो ये सब चीजें याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, अच्छे से। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इंशाल्लाह डिस्कशन जो करेंगे वो करेंगे किस चीज का? इलाज भी तदबीर। हाँ, इलाज भी तदबीर। असल में इलाज भी तदबीर हमने सोचा था आज ही कर ले, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को बर्डन हो जाता है, इसलिए वहां पे बंद करना पड़ा, ठीक है। तो आप नेक्स्ट टर्न पे अच्छे से पढ़ के आए और बहुत जल्दी क्लास लेंगे हम इंशाल्लाह, ठीक।